ये तो कल बताया था ना, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वेक्टर, अच्छा वेक्टर स्वरूप समझाना है। यहाँ देखो वेक्टर स्वरूप दो कंडीशन में होता है। जैसे आप लोग पढ़े थे जो ना, वो समान आवेशों के बीच पढ़े हैं। जैसे समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षण के लिए हम लोग वेक्टर पढ़े हैं। जैसे देखो एक Q1 है और एक क्या है Q2, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है R है। क्या है R। ये बताओ Q1 Q2 पे कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो यानी Q2 पर बल 2 पर बल किसके कारण, 1 के कारण। इसे लिखेंगे F21, क्या लिखेंगे वेक्टर F21, यानी आवेश Q2 पे जो बल है वो किसके कारण है, Q1 के कारण है। और यही प्लस Q2 Q1 पे प्रतिकर्षण बल इधर लगाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यही जो बल हमारा है वो क्या करेगा, यानी ये F1 है किसके कारण, 2 के कारण, यानी 1 पर बल आवेश Q2 के कारण। अब दोनों दिशाओं में एकांक सदिश हम लोग लेंगे, याद है। मान लिया कि इस दिशा में जो एकांक सदिश है वो R12 है, क्या है, इस दिशा में जो सदिश होगा वो R12 होगा, और इस दिशा में जो सदिश होगा R21 होगा, R21 एकांक सदिश, ठीक है। तो हमें निकालना है F12, मतलब आवेश Q1 के बल किसके कारण, Q2 के कारण। आप पूरा फार्मूला लिखो K Q1 Q2 बटे R²। मगर ठंडे दिमाग से आप देखेंगे तो जब हम लोग F12 निकाल रहे हैं तो F12 पर जो बल की दिशा है ये है ना, बल की दिशा ये है कि नहीं, yes, और इस दिशा में ये सदिश है कि ये सदिश है, नहीं समझे। इस डायरेक्शन में एकांक सदिश की दिशा R12 है कि R21 है, R21 है। तो क्या लिखेंगे R21 एकांक सदिश से गैप लगेगा, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे क्या रहेगा R²। परंतु हम एकांक सदिश जानते हैं, एक तो ये सही है, F12 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R21 कैप हो जाएगा। और यही अगर हम क्या निकालें 2 पर बल किसके कारण, 1 के कारण, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R²। इस दिशा में बल इधर है, इस दिशा में कौन सा एकांक सदिश है R12, क्या है R12। तो लड़के याद करके बैठे रहते हैं कि अगर 1 2 लेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 1 होगा, और यहाँ 2 1 होगा तो यहाँ 1 2 हो जाएगा। मगर ये भूल जाते हैं कि ये समान आवेशों के लिए है, किसके लिए है, समान आवेशों। अगर दोनों माइनस कर ले तब भी चलेगा, क्योंकि माइनस माइनस के बीच भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और एक होता है ना यहाँ क्यूब, जब होता है क्या होता है क्यूब, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जैसे किसी भी सदिश का एकांक सदिश क्या होता है, उस सदिश में उसके परिमाण से क्या करेंगे, भाग कर दें। तो ऐसे R21 जो है R21 कैप होगा, ये वेक्टर R अपान में क्या माड R21 होगा। तो ऐसे करने को क्यूब के फॉर्म में बदल जाता है। तो आप इतना लिखो, सही है, ठीक है ना, आया नहीं समझे। एक यहाँ क्यूब करते हैं, क्या करते हैं क्यूब करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर R कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा। नहीं समझा, आया नहीं। अरे भाई जैसे मैं कह रहा हूँ कि R21 कैप को क्या लिखेंगे, वेक्टर R अपान में माड ऑफ, देखो R21 कैप बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी R21 कैप की वैल्यू अगर लिखें तो वेक्टर R अपान में माड ऑफ वेक्टर R हो जाएगा। तो R21 की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो K Q1 Q2, R21 कैप की जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर R अपान में माड ऑफ वेक्टर R अपान में R²। तो वेक्टर R का जो मान लेंगे वो R ही होगा, तो R का R गुणा होकर R³ हो जाएगा। तो वो फॉर्म भी सही, मगर आप ऐसे याद रखो। हाँ, समस्या ये होता है कि जो रटते हो वहां पे दिक्कत कहाँ होती है। मान लो एक में प्लस ले लूं और एक माइनस ले लूं, आपको अभी पूरा एकदम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक प्लस Q1, अब प्लस और माइनस, चलो इधर की दिशा में एकांक सदिश क्या लिया हम R12, देख लो इस दिशा में क्या लिया हम R21। अब जो Q2 होगा, इस दिशा में जो बल होगा, देखो इस दिशा में क्या लिया F12 लिया,
F1 2 लिया हूं, परंतु यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। अब मेरे बल की दिशा इधर है, F12 इधर है, और 2 पर भी जो बल रहेगा इधर लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं। तो अगर अब मैं इस फिगर के हिसाब से F12 निकालूं तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे बीच की दूरी R², परंतु अब 12 का डायरेक्शन 21 नहीं है, अब क्या है, Q2 की तरफ है ना, तो यहाँ पे R12 हो जाएगा। बात समझा नहीं। तो अगर समान आवेश है तो उनका जब वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, अगर यहाँ 21 है तो यहाँ काम सदिश में क्या हो जाएगा, R12, और अगर विपरीत है तो दोनों सेम रहेगा, यहाँ 12 है तो यहाँ पर भी 12 ही रहेगा। नहीं समझा, बोलो। F21 करेंगे, 2 पर निकालेंगे तो K Q1 Q2 बटे R² तो रहना, मगर 21 पे जो बल का डायरेक्शन है वो इधर है, और इस डायरेक्शन में काम सदिश क्या माने हो, R21। अब समझा नहीं, तो ऐसा ये रखना उचित नहीं है कि दोनों विपरीत होता है। अगर दोनों समान आवेश रहेंगे तब विपरीत हो जाएगा, यहाँ 12 रहेगा तो यहाँ 21 करेगा, और अगर विपरीत रहेगा तो यहाँ अगर 12 है तो वहां पर भी 12 करती रहेगा। करिए विशिष्ट आवेश, अगला क्वेश्चन है विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। देखो केमिस्ट्री में आप सुने होंगे E/M का अनुपात, E/M का अनुपात सबसे पहले डाल्टन वो क्या नाम है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज जब करे थे E/M का अनुपात निकाले थे। तो ऐसे ही विशिष्ट आवेश का मतलब क्या होता है कि प्रति एकांक द्रव्यमान में उपस्थित आवेश की मात्रा। मतलब देखो जैसे कोई भी वस्तु आवेशित हो गई, चाहे वस्तु हो या परमाणु हो, कोई भी चीज हो, माना इसका द्रव्यमान कितना है, यम द्रव्यमान है, और इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, Q कूलाम। कितना है, Q कूलाम कितने किलोग्राम पे है, M किलोग्राम पर है। तो प्रति एकांक द्रव्यमान पर, प्रति एकांक द्रव्यमान पर यानी M किलोग्राम बराबर Q कूलाम, इसलिए 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा, Q/M होगा कि नहीं, यस बोलो। तो प्रति एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, इसी चीज को E/M लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, E/M, क्योंकि Q बराबर या नहीं होता है, या E/M। जैसे कोई वस्तु आवेशित हो गया, उस पर पूरे आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहा जाता है, विशिष्ट आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट आवेश कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं, जल्दी। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स कई बार पूछा है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ ना, एकांक नहीं, किसी भी बंद पृष्ठ के तल के लंबवत, एक ही तल के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स। किसी भी बंद पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स करते हैं। और वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ की क्या निकलती हैं, लंबवत। फ्लक्स के बारे में जान लीजिए, फ्लक्स फाई E बराबर क्या होता है, एक होता है E.A। नीचे आप लोग क्वेश्चन लिखे हुए दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन अभी चौथा इसी फॉर्मेट लगेगा। एक वेक्टर फॉर्म में जहाँ ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है, ये विद्युत क्षेत्र है, दोनों का डॉट गुणा कर देंगे तो विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। और अगर कहीं कोण पता है तो क्या होता है, ये का थीटा, क्या होता है, ये का। और कहीं छोटे से भाग का पता है, पूरे पृष्ठ से निकालना है, तो समाकलन क्या होता है, समाकलन EDA cos थीटा होता है ना, या E.DA या EDA cos थीटा। समझा गया, ये 3 फॉर्मूले हैं। तो फ्लक्स क्या है, तल के लंबवत गुजरने वाली। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या है, एक साथ। अभी मैं क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र। फ्लक्स का देखो फार्मूला क्या है, फ्लक्स का फार्मूला अगर देखा जाए तो आप ऐसे याद रखिए, एक तो होता है वेक्टर फॉर्म में E.A, एक होता है EA cos थीटा, और एक इंटीग्रेशन होता है ना EA या EDA, ठीक। और एक और होता है
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस का प्रमेय। फ्लक्स का ये भी तो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो ये तीनों लिखे हुए हैं, विद्युत क्षेत्र ये वाला हो गया, फ्लक्स वाला हो गया, गॉस का नियम हो गया। देखो ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है 2i कैप 4j कैप 7k कैप में रखने पर क्षेत्र का मात्रक भी लिखा होगा, आप नहीं लिखे हैं, वोल्ट पर मीटर लिखा होगा, वोल्ट पर मीटर या इसके आगे न्यूटन पर कूलम, मान लो सीरीज से देख के लिखिए, उसमें न लिखा हो तो मात्रक तो लिखिएगा, आंसर भी लिखा है। और क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल 10j कैप है, क्या है 10j कैप है। आपसे क्या पूछ रहा है वैद्युत फ्लक्स, तो ये वेक्टर फॉर्म में है नहीं दोनों, तो वेक्टर फॉर्म में है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर पहला वाला लगेगा ना, ई डॉट ए, क्या लिखोगे ई डॉट ए, ई की वैल्यू लिख लो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, हाँ डॉट, यहाँ देखो इसमें सिर्फ j कैप है, आई और के नहीं है, लिख लो 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप। अब डाट उड़ा करेंगे तो 0 का 0 आई का आई के साथ, तो 2 इंटू 0, j का j के साथ 10 चौक 40 और 7 इंटू 0, बाकी सब a डॉट b बराबर पता है ना, आई का आई के साथ जुड़ा होता है, j का j के साथ और k का k के साथ हो जाता है। ये 2 हो गया, ये 40 हो गया और ये 0, तो टोटल कितना आ गया 42, कितना आ गया 42। अब यूनिट क्या गलत है, गलत है, अच्छा जीरो सही बात, जीरो है, ये हो गया क्या 14, ठीक है हो गया ना। तो 40 यूनिट क्या लिखोगे, नहीं भाई फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसका क्या होता है वोल्ट पर मीटर, इसका क्या होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बटे मीटर और गुणते मीटर स्क्वायर, यानी वोल्ट मीटर, क्या होगा 40 वोल्ट मीटर, ये सही है, ठीक है। उसके बाद चलिए अच्छा ये करिए, फिर अगला बताते हैं। ये था थीटा, ये संबंध हो गया। मात्रक, मात्रक यही है, वोल्ट मीटर है, एक न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम हो जाएगा। हम लोग सीधा देखो ये क्वेश्चन गॉस का नियम और उसमें ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं ना। अब अगला यूनिट का क्वेश्चन है, चालू कर दिया, चलो देखो वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम, मतलब गॉस का नियम आपको लिखना है। तो गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या कहता है, किसी भी बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश, कुल आवेश का, जैसे मान इसमें Q1 है, Q2 है, Q3 है, एक प्लस है और एक माइनस है, बताया था Q1। तो इस पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स फाई ई जो होता है वो Q नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। बात की बात है कि बुक में Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखता है, मगर होता क्या है कुल नेट आवेश का। नीचे आप क्वेश्चन क्लिक करके रेडी रखे हैं, देखिए ये प्लस 3Q माइनस 3Q प्लस Q है कि नहीं, अलग अलग आवेश है। तो कुल आवेश का कितना गुना होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से घिरे आवेश का कितना गुना 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है किसका मान, फ्लक्स का मान। ये गाउस का नियम हो गया, यानी ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए, तो क्या कहोगे स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का ना, किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हो गया कथन है। और क्या है फाई ई बराबर Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी पे क्वेश्चन नंबर 6 कर ले जाओ। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिख दिए 7। देखो एक गाउसी पृष्ठ के अंदर कितना कितना आवेश है, चलो इसे इरेज कर देते हैं 7 के लिए। गाउसी पृष्ठ के अंदर एक 3Q है, माइनस 2Q है और कितना है Q है और एक 2 प्लस 2Q है। कुल कितना फ्लक्स होगा, वेरी सिंपल फार्मूला लिखिए, बोलो फिर फाई ई बराबर Q नेट कैसे करोगे 3Q प्लस माइनस 2Q प्लस Q प्लस 2Q, इससे कट जाएगा बाई कितना एप्सिलॉन नॉट, तो फिर कितना होगा 4Q अपान में एप्सिलॉन। ये कुल उस पृष्ठ से बद्ध क्या हो गया आवेश हो गया। नहीं समझा है ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चिन्ह के साथ सब लेकर के सॉल्व करोगे कुल आपको वैद्युत फ्लक्स पता चल